नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की तरफ से धरना प्रदर्शन को लेकर के चर्चाएं जो है अब तेज हो चुकी हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है ये बगावती रुख चुनाव से पहले अपना रहे हैं और इस बगावती रुख को देख करके या तो कांग्रेस उनके सामने झुक जाएगी या फिर कांग्रेस की तरफ से जो है उनको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। पहले एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर रन शुरू हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत पर बीजेपी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। पायलट ने अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साठगांठ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान जितने भी घोटाले हुए अशोक गहलोत ने सब दबा दिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे, मगर मिले जुले खेल में सारे मामले दबा दिए गए। जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमें मिलकर कई बातें की थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा। ये अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने को करके किया जाएगा जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं हुई है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 चिट्ठियां लिखी है और कहा है कि हमने और आपने जो आरोप लगाए थे उनकी जांच करवाइए, मगर कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट अशोक गहलोत के आरोपों के वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें गहलोत ने वसुंधरा पर आरोप लगाए थे। सचिन पायलट ने कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए कड़ा संघर्ष किया है जिसके कारण हम सत्ता में आए। विपक्ष में रहते हुए हमने वसुंधरा राजे सरकार के शासन में भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाए। हमारी विश्वसनीयता तब होगी जब विपक्ष में रहकर जो आरोप लगाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के वो मुद्दे अशोक गहलोत ने और मैंने उठाए थे। पायलट ने कहा कि मैंने 28 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद फिर 2 नवंबर 2022 को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के उन मामलों में कार्रवाई की मांग की, चाहे वो खनन माफिया का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, लेकिन बावजूद उसके जो है कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। पायलट ने कहा कि केंद्र में विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में एजेंसियों का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए भी नहीं किया जा रहा। पायलट ने सवाल किया कि क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मिलीभगत चल रही है। बता दें कि बीते महीने एक सभा के दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। कहा जा रहा है कि पेपर लीक में कोई नेता, कोई अधिकारी शामिल नहीं है, फिर तिजोरी में बंद कागज छात्रों तक कैसे पहुंच गए, ये जादूगरी है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत में जादूगर कहकर संबोधित किया जाता है। पायलट ने कहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं। अगर सभी को सम्मान दिया जाता है तो हम 2023 की लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को ये गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, पर मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। बीते दिन पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी को लेकर के भी सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने इस मामले को लेकर गहलोत सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें बदसलूकी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कही गई थी। राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद की खबरें हर साल आती हैं। कहा जाता है कि पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और गहलोत उन्हें मौका नहीं दे रहे। राज्य में एक ही पार्टी में 2 नेताओं के गुट चलते हैं, एक गहलोत खेमा तो दूसरा पायलट खेमा। बीते साल जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे तब इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था। ऐसे में कहा जाने लगा कि अगर गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दी जा सकती है, लेकिन इस दौरान गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और राज्य के सीएम बने रहे। उधर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक बयान में कहा था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया जाएगा। कई ऐसी पहल की जिसमें लोगों को लाभ मिला और गहराई भी प्रभावित किया। इससे राज्य को देश में पहचान भी मिली है। राजस्थान में पार्टी संगठन के समर्पण से ही राज्य में भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त रूप से सफल हुई थी। इस साल के अंत में कांग्रेस इन उपलब्धियों और संगठन के सामूहिक प्रयासों के दम पर लोगों के बीच जाकर फिर से सेवा करने के लिए जनादेश मांगेंगे। लेकिन इस बीच में सचिन पायलट की तरफ से किया गया ये वार इस ओर भी इशारा कर रहा है कि शायद उन्हें बीजेपी से एक तगड़ा ऑफर मिल चुका है, जिसकी वजह से अब वो खुल करके इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस अभी भी उनकी
मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में पायलट जो है वो पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए एक नया तरीका जरूर ढूंढेंगे। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की इस लड़ाई ने जो है एक अलग ही रूपरेखा अपने पास रख ली है और इस नए रूपरेखा के साथ में माना भी यह जा रहा है कि सचिन पायलट के इस बागी तेवर को देख करके कांग्रेस उनके प्रति झुक सकती है, नहीं तो वो पार्टी से बाहर का रास्ता देख सकते हैं। बहरहाल चुनावों से पहले बढ़ी कांग्रेस के अंदर इस सरगर्मी को देखने के बाद आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।